नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के मुद्दे पर ग्रामीणों का 2 दिवसीय क्रमिक अनशन शुरू। झेरिया तेली साहू समाज के राज्य महोत्सव में उमड़ी भारी भीड़। और झारखंड बंगाली एसोसिएशन का स्वर्ण जयंती सह बंगभाषी महासम्मेलन आयोजित। अब खबरें विस्तार से। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को शीघ्र धरातल पर उतारने की मांग को लेकर बागबेड़ा महानगर विकास समिति का 2 दिवसीय क्रमिक अनशन आज स्थानीय डीबी रोड पर शुरू हुआ, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सुबोध झा ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास हुआ, लेकिन आज तक इस योजना के धरातल पर नहीं उतरने के कारण क्षेत्र की हजारों ग्रामीण जनता को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जबकि इस योजना के डीपीआर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अब जबकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, प्रशासन को ग्रामीणों के पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कुछ ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र के प्राय चापाकल खराब पड़े हैं, संबंधित विभाग फोन करने पर नहीं सुनता। ग्रामीण जलापूर्ति योजना लागू करो, पानी दो, राजपाल पानी दो। हमारा क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। आज कर्मिक अनशन का पहला दिन है। कल 16 तारीख को 1 दिवसीय धारणा का कार्यक्रम था और आज कर्मिक अनशन है। ये बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर के यहाँ की तमाम ग्रामीण बागबेड़ा, कीताडी, करंडी, परसुडी और घागीडी के 21 पंचायत के 113 गांवों में पानी की मांग को लेकर के क्रमबद्ध जन आंदोलन चल रहा है। 17 और 18 तारीख को कर्मिक अनशन है। 19 तारीख से हम लोग का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, जिसमें इस पूरे क्षेत्र की जनता जो है अपने इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। क्षेत्र में जुलूस के रूप में हर बस्तियों में लोग अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कमेटी के सदस्यगण यहाँ पर बैठ करके एक सांकेतिक रूप से कर्मिक अनशन पर बैठी हुई है। जब तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पे नहीं उतर जाती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड झेरिया तेली साहू समाज की ओर से आज सोनारी दुम्हानी में राज्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने माता राजिम की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की। इस मौके पर अतिथि के रूप में भाजपा विधायक रघुवर दास और कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता मौजूद थे। महोत्सव में भारी संख्या में समाज की महिलाएं और युवतियां शामिल थीं। अपने संबोधन में विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि सिर्फ मिलन से किसी समाज के विकास और उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 मूल मंत्रों संघर्ष करो, शिक्षित हो और संगठित हो का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के समुचित विकास के लिए हमें उक्त तीनों बातों को अमल में लाना होगा। इस मौके पर विधायक रघुवर दास ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कोई भी समाज केवल पिकनिक कर लेना, मिल लेना और मिलकर बैठ लेना, ये किसी भी समाज की उन्नति और समृद्धि और उसकी तरक्की का प्रतीक नहीं हो सकता। समाज जब उन्नति और समृद्धि और तरक्की का प्रतीक बनता है तो उसमें कुछ विशेष बातों को समाज को अपनी ओर ध्यान के साथ कदम बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। चलने के लिए हमेशा लगातार संघर्ष किया है उस समाज को भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 3 बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, जिसमें हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है। मैं मानिक साहू जी की बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था और हमारे बीच में इस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी भी हैं, जो बहुत गंभीरता पूर्वक समाज के उन्नयन के लिए, समाज की उन्नति और समृद्धि के लिए एक गंभीर सोच के मालिक हैं और बहुत गंभीरता पूर्वक, चूंकि बहुत सारे अवसरों में अवसर मिला है, उनसे सीखने का अवसर मिला है, समझने का अवसर मिला है। और कभी कभी मैं कहता हूं कि रघुवर दास निश्चित तौर पर हमारे बड़े भाई हैं, निश्चित तौर पर वो किसी दल के बड़े नेता हैं और मैं किसी एक दल का कार्यकर्ता हूं, लेकिन वो बड़े दल के नेता होने के बावजूद भी मुझे अपने सानिध्य में हमेशा कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं और उनके सानिध्य में बहुत कुछ सदन से लेकर सड़क तक सीखने का अवसर मुझे मिलता है। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत अपने आप को ऋणी और आभारी व्यक्त करता हूं।
झारखंड बंगाली एसोसिएशन का स्वर्ण जयंती समारोह सबंग भाषी महासम्मेलन का आयोजन आज बिस्टिपुर स्थित मिलानी हॉल में हुआ, जिसमें वक्ताओं ने झारखंड में बंग भाषियों की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति हुई। एसोसिएशन के प्रवक्ता प्रशांत बनर्जी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बंग भाषी महासम्मेलन में झारखंड के अलावा बिहार एवं पश्चिम बंगाल के करीब 500 प्रतिनिधि भाग लिए हैं। सम्मेलन में बंग भाषियों की समस्या पर चर्चा हो रही है। इसे लेकर बहुत जल्द आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। 50वां जयंती हम लोग आज पालन कर रहे हैं। ये जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है और साथ में मिलों ने भी अपना 100वां साल पूरा कर रही है। दोनों मिलकर इस राज्य के साथ इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं। सुबह में झंडोत्तोलन अपने झंडोत्तोलन के साथ नेताजी के मूर्ति पर माल्यार्पण के उपरांत हमारे प्रोग्राम का शुरुआत हुई है और इस प्रोग्राम के हमारे जो मुख्य अतिथि है वो एक्स वाइस चांसलर रांची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर चित्तरंजन लाहा है और इसके अलावा हमारे जयंत घोष है जो नेशनल सेक्रेटरी है। इसमें हम लोग कई सारी बातें हम इसमें आज मंथन करेंगे, क्योंकि देखिए बांग्ला भाषा का द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा तो दी गई है। झारखंड क्षत्रिय संघ का चुनाव आज बिस्टुपुर राम मंदिर ऑडिटोरियम में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें शंभुनाथ सिंह अध्यक्ष और मानस सिंह महासचिव चुने गए। इस मौके पर तमाम मंडल अध्यक्ष भी मौजूद थे। संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने कहा कि करीब 1 साल पूर्व गठित क्षत्रिय संघ का आज लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ। क्षत्रिय संघ के संगठन को राज्य स्तर पर मजबूत बनाने का वे हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत जल्द संगठन का विस्तार किया जाएगा। जो नंबर 7 उपाध्यक्ष पद पर भी राजेश कुमार सिंह कदमा। आज जो गत वर्ष जो 4 मार्च को जो होली मिलन समारोह हुई थी, उसमें हमें जो दायित्व सौंपा गया था कि 1 साल के अंदर में जो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव करना क्षत्रिय समाज का, वो हम लोग करके जो है आज शांतिपूर्वक करके जो है संपन्नता प्राप्त की। आज इसी का क्षत्रिय समाज के रूप जमशेदपुर प्रधान क्षेत्र का चुनाव था। देवेंद्र सेवा संघ की ओर से रविवार को सोनारी जगबंधु कॉलोनी स्थित संघ कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के एक प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी संस्था का यह 10वां रक्तदान शिविर है। इसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंदों की सेवा करना है। मुख्य उद्देश्य है हमारे माने जिसका जरूरत है, गरीब या जरूरतमंद बीमारी आदमी को उसी को मदद करना है। इसीलिए हर साल से करा रहे हैं। 10वां साल है। 10 साल से हम लोग प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। यहाँ हमारे समाज के देवेंद्र सेवा संघ समाज के और भी जितना भी आसपास के लोग बढ़ चढ़ कर आके रक्तदान प्रदान करते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। खास महल में आज श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का 125वां जन्म महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया, जिसमें भाजपा विधायक मेनका सरदार मुख्य रूप से मौजूद थी। इस मौके पर कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिसमें भारी संख्या में ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायी भाग लिए। एक भक्त ने कहा कि आज हम लोग श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 125वां जन्म महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। इस दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। आज ठाकुर जी का 125वां जन्म वर्ष की घाट पर इसको मनाया जा रहा है। यूथ हाउस जमशेदपुर में इसको मना रहे हैं, क्योंकि यूथ हाउस के सारे सदस्य ठाकुर जी के अनुयायी है। ठाकुर जी की जो मंत्र शिष्य है, पूरे जमशेदपुर भर में कम से कम 30,000 35,000 है। सारे लोगों को इकट्ठा करके ठाकुर जी का 125वां जन्म वर्ष मना रहे हैं। बागबेड़ा पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के पुनर्गठन की मांग को लेकर आज सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें समिति के पुनर्गठन में हो रहे विलंब पर आक्रोश जाहिर किया गया। जेवीएम नेता किशोर यादव ने कहा कि डीएसपी के आश्वासन के बावजूद अभी तक बागबेड़ा पुलिस पब्लिक समन्वय समिति का गठित न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग समन्वय समिति का पुनर्गठन कराकर ही दम लेंगे। हम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने डीएसपी साहब से अपील की थी। डीएसपी साहब ने
15-20 दिन के अंदर पुलिस पब्लिक समन्वय समिति एवं शांति समिति का पुनर्गठन करने का बात को कहे थे। रविवार दोपहर में करीब 1 घंटे तक बेमौसम हुई बारिश से शहर का मौसम सुहाना हो गया। बारिश के चलते आवश्यक कार्य से बाहर निकले लोगों को छाते का सहारा लेना पड़ा। हालांकि शहर की सड़कों पर बाइक सवार बारिश में भीगकर वाहन चलाते दिखे। करीब घंटे भर की बारिश से शहरवासी अच्छे मौसम का एहसास कर रहे हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज जन चेतना रैली की शुरुआत कदमा गणेश पूजा मैदान से हुई। इस मुद्दे पर पूरे झारखंड राज्य में आवाज बुलंद की जाएगी। भ्रष्टाचार विरोधी जन चेतना रैली में दुर्गा उरांव, एचएन राम, अयूब खान, अनंतराम टुडू, कमल भगत, राजीव कुमार, बीबी सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में दुर्गा उरांव ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल वे नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे। जनता के हित पर जो अपने जनता से मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नगर निगम चुनाव में आ रहे हैं, किसी के खिलाफ जा रहे हैं एकदम भ्रष्टाचार खिलाफ तो जंग हमारी जारी रहेगी और भी जाएंगे। अभी तो हम कुछ नहीं, हम नगर निगम मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए कि हमारे नगर निगम एक घर है, उस परिवार सब परिवार के जो सदस्य हैं उस परिवार का हम मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं।